अगर आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ एक कहानी है, तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। क्योंकि ये सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, यह ऐसे रहस्यों का भंडार जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक ऐसा अस्त्र मौजूद था जो एक पल में पूरी धरती को तबाह कर सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना वहां गए पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख रहा था, और एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी मां के गर्भ में ही मौत के सबसे खतरनाक जाल को तोड़ना सीख लिया। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है, या फिर हमारे पूर्वज उस स्तर के ज्ञान तक पहुंच चुके थे जहां आज का आधुनिक विज्ञान भी अभी तक नहीं पहुंच पाया? सच्चाई क्या है, ये जानकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं महाभारत के 5 ऐसे रहस्य जो आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाकाव्य, और आज हम बात करेंगे महाभारत के 5 ऐसे रहस्य जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य सबसे खतरनाक है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन एक ऐसे दिव्य अस्त्र के रूप में किया गया है जिसकी शक्ति असीम और विनाशकारी थी। कहा जाता है कि जब इसे प्रयोग किया जाता था तो आकाश जलने लगता था, धरती कांप उठती थी और चारों तरफ भयंकर ऊर्जा फैल जाती थी। जिस स्थान पर यह गिरता था वहां लंबे समय तक जीवन समाप्त हो जाता था, पेड़ पौधे तक नहीं उगते थे और वातावरण विषैला हो जाता था। ये विवरण सुनकर आज के समय में हमें किसी साधारण हथियार की नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक और भयानक शक्ति की झलक मिलती है। अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो ब्रह्मास्त्र के प्रभाव कई हद तक आधुनिक परमाणु हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद भी रेडिएशन के कारण सालों तक जमीन बंजर हो जाती है और जीवित प्राणियों पर गंभीर असर पड़ता है। यही समानताएं ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या प्राचीन काल में सच में ऐसी कोई तकनीक मौजूद थी जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं, या फिर ये केवल प्रतीकात्मक वर्णन है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक साधारण अस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का संकेत देता है जो अपने समय से कहीं आगे थी। यही कारण है कि ये विषय आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए गहरी जिज्ञासा और शोध का विषय बना हुआ है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र महल में बैठे हुए थे, लेकिन उनके सारथी संजय उन्हें युद्ध का एक एक दृश्य ऐसे सुना रहे थे जैसे वे खुद युद्ध भूमि में मौजूद हों। तीरों की आवाज, योद्धाओं की चाल, हर वार, हर रणनीति, सब कुछ संजय साफ साफ देख और बता रहे थे। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि संजय वहां मौजूद ही नहीं थे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, एक ऐसी शक्ति जिससे वे दूर बैठे हुए भी सब कुछ देख सकते थे। लेकिन अगर हम इसे आज के समय से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट या रिमोट व्यूइंग जैसा लगता है। आज हम टीवी, इंटरनेट और सैटेलाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने की घटना को तुरंत देख सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। तो सवाल उठता है कि क्या प्राचीन भारत में ऐसी कोई अद्भुत शक्ति या तकनीक थी जो आज के विज्ञान से भी आगे थी, या फिर ये सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है। यही दिव्य दृष्टि आज भी एक ऐसा रहस्य बनी हुई है जो विज्ञान को चुनौती देता है। महाभारत में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना शामिल थी। एक अक्षौहिणी सेना में हजारों नहीं बल्कि लाखों सैनिक, घोड़े, रथ और हाथी होते थे। जब इन सभी का कुल जोड़ किया जाता है तो ये संख्या करोड़ों तक पहुंचती है। सोचिए, इतने विशाल स्तर की सेना एक ही युद्ध में इकट्ठा हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब अगर हम इसे आज के विज्ञान और आधुनिक युद्ध व्यवस्था से जोड़कर देखें तो इतना बड़ा सैन्य प्रबंधन लगभग असंभव लगता है। इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था और रणनीति बनाना, ये सब आज की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। फिर उस समय जब ना तो आधुनिक तकनीक थी और ना ही एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब कैसे संभव हुआ? यही कारण है कि 18 अक्षौहिणी सेना का वर्णन आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या उस समय मानव सभ्यता कहीं ज्यादा उन्नत थी, या फिर ये संख्या प्रतीकात्मक है?
सच जो भी हो, महाभारत का ये रहस्य आज भी हमें हैरान कर देता है। महाभारत का एक सबसे रहस्यमयी प्रसंग है अभिमन्यु का ज्ञान। कहा जाता है कि उसने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ये सब सुन रहा था। लेकिन कहानी के अनुसार वो केवल प्रवेश करना ही सीख पाया, बाहर निकलने की विधि नहीं, क्योंकि बीच में सुभद्रा सो गई थी। अब अगर इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो आधुनिक शोध बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु आवाज़ें सुन सकता है और कुछ हद तक याद भी रख सकता है। इसे वूम लर्निंग कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना जटिल युद्ध कौशल, रणनीति और तकनीक गर्भ में सीखी जा सकती है? आज का विज्ञान इस स्तर की सीख को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। यही बात इस घटना को और भी रहस्यमयी बना देती है। क्या ये केवल एक प्रतीकात्मक कहानी है, या फिर प्राचीन समय में इंसानों की मानसिक क्षमताएं आज से कहीं अधिक विकसित थीं? अभिमन्यु का ये ज्ञान आज भी एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और आस्था दोनों को चुनौती देता है। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां समय सामान्य तरीके से नहीं चलता दिखाई देता। कभी कुछ ही पलों में बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, तो कभी समय जैसे थम सा जाता है। युद्ध के दौरान योद्धाओं को कुछ क्षण इतने लंबे महसूस होते थे मानो घंटों बीत गए हों। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, बल्कि समय के अनुभव का एक गहरा रहस्य छुपाए हुए प्रतीत होता है। आज का विज्ञान भी मानता है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार समय धीमा या तेज हो सकता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महाभारत में इस तरह के अनुभवों का वर्णन हजारों साल पहले ही किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस समय के लोग समय के इस गहरे रहस्य को समझते थे, या फिर ये कोई ऐसा ज्ञान था जिसे आज का विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? शायद महाभारत हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समय केवल घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, बल्कि ये हमारी समझ से कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय है। अगर ये सब सिर्फ कहानियां होती तो इनमें इतने गहरे और सटीक वैज्ञानिक संकेत कैसे छुपे होते? ब्रह्मास्त्र का असर, दिव्य दृष्टि, समय का रहस्य, ये सब किसी कल्पना से ज्यादा एक खोई हुई सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। शायद महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जिसे समय के साथ हम समझना भूल गए हैं। आज का विज्ञान जिस सच्चाई को खोजने में लगा है, संभव है कि उसका बीज हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों में मौजूद था। लेकिन सवाल यह है, क्या हम उस ज्ञान को पहचानने के लिए तैयार हैं? महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा महासागर है जिसमें ज्ञान, विज्ञान और रहस्य की गहराइयां आज भी अनछुई हैं। जितना हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये हमें नए सवालों के सामने खड़ा कर देता है। शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी ये ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारी कल्पना से कहीं आगे था। तो क्या ये सभी बातें सिर्फ कल्पना है, या फिर सच में उस समय ऐसी शक्तियां और ज्ञान मौजूद थे जिन्हें आज का विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, और शायद आने वाले समय में ही इसका उत्तर मिल पाएगा। अगर आप ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और कहानियों को जानना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदल दें, तो अभी चैनल महाकाव्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको एक नई दुनिया की सैर कराएगा।